हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। दोनों भाई स्कूल से आ गए, आके ही सीधा युग ना फुटबॉल लेके अपना चालू कर दिया इसने फुटबॉल। पूरा दिन बस इसका यही चलता है। तो अभी मैं उसको डांट रही थी तो वो मुझसे थोड़ा थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहा था इस टाइम पे। चलिए, बच्चे आ चुके हैं, उनको खाना भी खिलाना है, बाकी सब रेडी था। आज ना मैं छोले कुछ अलग स्टाइल में बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अगले व्लॉग में, मैं छोलों को भिगाना भूल गई थी तो मैंने एक सीटी लगा के सुबह से ही रख दिया था। अब यहाँ पे मैं छोलों के अंदर ही सारा टमाटर और वो सब के डाल के ही मैं उसको आज बॉईल करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का पानी भी डाल दिया है छोलों में, ताकि उसका कलर बढ़िया सा आ जाए। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब छोले बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, तड़का पैन, जिसमें मैं डाल दूँगी ऑयल और थोड़ा सा डालूँगी घी। 1-2 चम्मच जितना घी भी डालेंगे। यहाँ पे गलती से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया था, लेकिन दोनों की कंसिस्टेंसी अगर बरोबर होगी ना तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा राई का तड़का, खूब सारा कड़ी पत्ता और कटा हुआ लहसुन। उसके बाद ऊपर से जाएगा इसमें प्याज, लंबे लंबे लच्छे वाले प्याज मैंने आज कट किए हैं, क्योंकि ग्रेवी भी मैं एक अलग बढ़िया तरीके से बनाने वाली हूँ। एकदम ना गाढ़े गाढ़े से हमारे छोले बन के रेडी हो गए। इसमें मुझे आप चाहो तो प्याज और लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ बॉईल करते टाइम डाल सकते हो। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो चाहो वो, और ऊपर से एक अलग से तड़का लगा के डाल दो, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, वो भी डाल दिया है। उसके बाद जाएंगे मेरे बेसिक से मसाले। मिर्च तो हमेशा हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं, तो मेरे घर में मिर्च कुछ ज़्यादा ही डलती है। उसके बाद जाएगा नमक, और ये है श्री जी का सेव टोमेटो का मसाला। सेव टमाटर वाली सब्ज़ी का मसाला मैं हर किसी में डालती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल ना पंजाबी तड़के वाला फ्लेवर आता है। अभी मेरे पास छोले का मसाला पड़ा है, लेकिन मैं छोले का नहीं डालूंगी, मैं यही गरम मसाला डालूंगी। अब यहाँ पे रेडी है हमारा तड़का। अच्छे से इसको हिला लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। ओके, इस तरह से एक बार ना छोले बना के देखना और फिर मुझे बताना। और हाँ, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब ग्रेवी को गाढ़ी करने वाला शानदार तरीका है। चॉपर ले लिया है, उसमें बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे और उसको अच्छे से चॉप करके, एकदम ना चॉप भी नहीं, एकदम ग्रेवी बन जानी चाहिए, और बन ही जाती है अच्छे से, सारे रगड़ा बन जाता है बस। और ये रगड़ा डाल देना है हमें कुकर में, और अपने आप हो गई हमारी ग्रेवी गाढ़ी। और कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे छोले बहुत अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं लोग। एक बार ये वाली भी ट्रिक ट्राई करना, अलग अलग से ना टेस्ट अच्छे अच्छे से भले ही हम लोग एक ही स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन इससे ना टेस्ट अलग अलग आते हैं। वही होता है फंडा। तो हर बार कुछ अलग बनाए, रोज रोज एक जैसा खाना खा के घर में ना सब बोर हो जाए। तो खानों को भी, जैसे हम लोग बोर हो जाते हैं एक एक काम करके, वैसे बिल्कुल खाने को भी ना अलग अलग टेस्ट में इन्हेंस करना चाहिए। ओके, चलिए, शाम हो चुकी है और आज का इवनिंग रूटीन भी बिल्कुल आफ्टरनून टू इवनिंग रहने वाला है। आफ्टरनून में तो बस खाना ही दिखाया आज मैंने। उसके बाद सबको खाना वाना खिला के बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठा दिया था। मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, वीडियो की एडिटिंग की, आप लोगों तक अगला वीडियो पहुंचाया जिसको आप लोगों ने अच्छे से प्यार दिया हुआ है। और यहाँ पे है चाय के साथ बना रही हूँ मैं मखाने, क्योंकि आजकल मैंने अंश को ना डाइट पे रखा हुआ है। डाइट तो नहीं, लेकिन उसका खाने का पोर्शन थोड़ा मैंने कंट्रोल किया है। तो उसको मैं खाना कम देती हूँ, तो उसको भूख भी लग जाती है। अब शाम की छोटी छोटी भूख के लिए फिर से वो खाना खाएगा या फिर कुछ चटरम पटरम खा लेगा, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको मखाने भून के दे दिए हैं। और यहाँ पे मैं उसके लिए मखाने और चाय दूध लेके आई हूँ, और अपने लिए चाय लेके आ गई हूँ। चलिए, अब हो गई है इवनिंग। और ये ना वीडियो थोड़ा सा, ये क्लिप मैं अलग से डाल रही हूँ, ये कल की नहीं है, अगली आगे की क्लिप है, क्योंकि ये है बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो मैंने आप लोगों को देना भूल गई थी। मैंने अगले वीडियो में दिखाया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट में दे दूँगी, लेकिन मैंने इसी में डाल दिया ताकि अच्छे से मैं आपको रेसिपी दूँ। और सच्ची में इससे ना बहुत एकदम दानेदार से लड्डू बनते हैं। तो 1 कटोरी घी के सामने 2 कटोरी बेसन जाता है, और आपको पहले ऐसा सूखा सूखा सा दिखेगा, लेकिन घबराना नहीं है, उसको चलाते ही जाना, चलाते ही जाना। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी देर के बाद कुछ इस तरह की होगी। फिर भी आपको बंद नहीं करनी है, गैस की फ्लेम बिल्कुल भी चालू ही रखना है, और हाथ की अच्छी वाली कसरत कर देनी है। अब देखिए, यहाँ पे दूध आ गया था, तो अंशु दूध ले रहा निकाल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ फ्री नहीं है।
तो गैस मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है बेसन को, नहीं तो फिर जल जाएगा, और जल जाएगा तो फिर लड्डू का टेस्ट एकदम ख़राब सा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक आप जब पकाओगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे लड्डू। अब देखिए पहले कितने ड्राई थे और अब कैसा एकदम रगड़ा जैसा बन चुका है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं गैस को एकदम स्लो कर दिया है और दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी। साथ के साथ दोनों काम होते रहेंगे। यहाँ पे लड्डू की मतलब बेसन इतने अच्छे से भुन गया था ना, इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही थी। और यहाँ पे ना एक चुटकी जितना आपको हल्दी डाल देना, इससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया, अरे सॉरी, कलर बहुत बढ़िया आ जाता है लड्डू का। गैस की फ्लेम को कर लेंगे बंद, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो मैं बना के रखती हूँ यहाँ पे, ये वाला डाल दूँगी ताकि बच्चों के मुंह में भी ना जाए, उन्हें पता भी ना चले और वो खा भी ले। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने घर पे ही चीनी पीस ली थी 2 कटोरी जितनी, तो वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और हाँ, गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हाथ चालू ही रखना है, बंद नहीं करना है, इसको हिलाना नहीं तो फिर से जब बेसन जल जाएगा, क्योंकि बर्तन जो होगा वो बिल्कुल गर्म होगा, ठंडा नहीं हुआ होगा, तो उसको भी चलाते ही जाना है। चलिए अब डाल दे रहे ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बांध लेने हैं हमें। तो ये बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है मिक्सर, थोड़ी देर के लिए मैंने पंखे के नीचे रख दिया था और अब बांध लेंगे इसके लड्डू। तो इतने बढ़िया दानेदार और टेस्टी लड्डू बनते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और देखिए कुछ ना कुछ तो हमारी रसोई में अलग होना ही चाहिए, थोड़ी सी मिठाइयाँ भी होनी चाहिए यार। और मेरा तो ये लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए ही सबसे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आधे इसमें से हम लोग खाने के लिए रखेंगे और आधे लड्डू को डेली भोग लगाना होता है, तो उसके लिए अलग से रख लिए हैं। तो बस बन चुके हैं हमारे लड्डू। और जब काम कम होता है, मतलब ये शीतला सतम वाले दिन की शाम की वीडियो है, कुछ क्लिप्स है एक दो, वो भी मुझे आप लोगों को दिखानी थी कि कैसे हमने बासोड़ा बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में, उस दिन की ये व्लॉग है। तो अगले दिन ठंडा खाना बनाया था, तो एक ही टाइम खाते हैं हम लोग, दोनों टाइम नहीं खाते हैं। और इस टाइम खाना मुझे बनाना था नहीं, क्योंकि आज ये दिन गैस जलती नहीं है, तो सोच लिया चलो फ्री बैठी हूँ, शाम का कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं बाहर की ओर पोछा ही लगा लेती हूँ। तो ये वाला एरिया ना मेरा पोर्च बाहर का बहुत बड़ा वाला है, और इसमें मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती हूँ। देखिए सुबह से झाड़ू पोछा लगाने जाऊँगी तो 1 घंटा यहीं पे लग जाएगा, और मेरे बाकी के काम सुबह आप लोगों को पता है कितनी भगम दौड़ होती है और कितने सारे काम होते हैं, कितने टाइम एडजस्ट करने होते हैं, तो नहीं होता। तो आज मैं फ्री थी तो बाहर अभी शाम को ही पोछा लगा लेती हूँ सुबह सुबह। कभी कभी जिस दिन काम का बर्डन कम होता है, कहीं जाना आना नहीं होता है, किसी का टाइम नहीं संभालना होता है, तो लगा लेती हूँ। चलिए काम हो चुका है और हो चुकी है शाम, तो डिनर के लिए आ गए हैं तीनों माँ बेटे बाहर, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी पे। और ये देखिए इसको खाना था मंचूरियन, और मैंने मना कर दिया था घर से ही, तो दोनों ने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और ऐसे ही आ गए थे दोनों। और अंशु तो पूरा का पूरा ना मुझसे नाराज़ बैठा है। अब मैंने मंगवा लिए हैं मोमोज़ दोनों भाइयों के लिए, वैसे खाएंगे हम तीनों। उसके बाद मैंने अपने लिए मंगाए थे छोले कुलचे, और युग ने भी छोले कुलचे मंगवाए थे। और अंशु का मुंह देखते हुए मुझे दया आ गई, तो फिर मैंने उसके लिए मंचूरियन मंगवा लिया था, और वो बिल्कुल खुश हो चुका था। लेकिन अभी तक उसका मंचूरियन आया नहीं था, तो थोड़ा सैड था, उसे लग रहा था कि मम्मी ने शायद ना भी मंगवाया हो। तो वो हमारे में से थोड़ा थोड़ा खा तो रहा है, लेकिन उसका मुंह फूला हुआ ही है अभी तक। और देखना, अब देखना इसका फेस आप लोग। इसका मंचूरियन यहाँ पे आ गया, और ये देखिए क्या बच्चे होते हैं ना यार, उसकी चॉइस का कुछ उनको मिल जाता है ना, तो वो खुश हो जाते हैं। अब खाना खाने फिनिश करने के बाद हम तीनों माँ बेटे आ गए थे सोडा पीने के लिए। तो यहाँ पे अंशु ने ली है ऑरेंज वाली, युग ने लिया था ब्लूबेरी, हाँ, और मेरा नॉर्मल नींबू पानी ही था, क्योंकि इतना सारा फास्ट फूड खा लिया है तो इनको डाइजेस्ट भी करना होगा। और ये बच्चे हैं कि जाके सीधे ना या तो बैठेंगे थोड़ी देर या फिर खेलने लग जाएंगे, खाना उतना डाइजेस्ट नहीं होगा, और कुछ हैवी खाना हो चुका था, तो इसलिए हमने खा पी लिया था सोडा। और उसके बाद ये क्लिप है कल इवनिंग की, जब कल की नाइट की, मतलब नाइट में सुबह के ना बहुत सारे चावल बचे थे। मैंने छोले चावल दिखाए ना आप लोगों को, दोपहर वाले छोले, तो उसके साथ मैंने चावल बनाए थे। अब इतने सारे चावल बच गए हैं, किसी ने खाना खाया नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि अंश को मैंने डाइट पे रखा हुआ है, और उसकी वजह से हमारे घर में ना खाना फिनिश ही नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि बच्चे ना कुछ चटोरे से होते हैं, और युग को तो फुटबॉल का भूत चढ़ा हुआ है, वो तो अपना वेट लॉस में है, तो किसी ने इतना ज़्यादा नहीं खाया था।
तो काफ़ी ज़्यादा चावल बच गए थे और थोड़े मैंने एक्स्ट्रा बनाए ही थे तो और ज़्यादा बच गए। अब यहाँ पे मैंने सारी मिक्स वेजिस ले लिए हैं, ऑयल में डाल दिया है, मसाले कर दिए हैं उसके बाद। और हाँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट बिल्कुल डालना ना भूले, इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला सा आ जाता है मिक्स वेज में। अरे मिक्स वेज पुलाव भी बोल सकते हो आप, या फिर मसाला राइस तो नहीं बोलेंगे, पुलाव ही बोलेंगे। बस सिर्फ चावल ही रेगुलर वाले थे, बासमती नहीं थे। खाना बन चुका था, सबको खाना अभी तक नहीं दिया है क्योंकि मैं खाना बाद में दूंगी सबको। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये मक्खन निकाल के रखा है, उसका मैं घी बना दूंगी। उसके बाद अभी मुझे कुछ बनाना था तो मैं बना रही हूँ संभारा। गुजराती जो लोग हो गए उन्हें पता ही होगा संभारा क्या होता है। तो एक टाइप का सलाद होता है, साइड डिश होती है। तो मैंने बस जीरा राई, और जीरा भी नहीं, राई ही जाती है इसमें, और ले लिया है, टिंडोरा डाल दिया है और डाल दिए गाजर, साथ के साथ हरी मिर्च लंबी लंबी कट करके डाल दिया है। बस इनको ना 10-20% ही 10-20% ही पकाना होता है, ज़्यादा नहीं। आधे कच्चे और आधे पके से ही अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पे उसके बाद ऊपर नमक और हल्दी डालनी और कुछ नहीं डालना, और रेडी है हमारा संभारा। संभारा भी रेडी हो चुका था। ये पुलाव या फिर ऐसे की कुछ चीज़ें होती है ना, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ज़ीरा का पाउडर भी ख़त्म हो चुका था तो हाथ के हाथ में वही कर दूँगी। देखिए हफ्ते भर चलेगा उतना ही मैं करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो फिर ना ये कड़वा सा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको ना मैं ये जो बेलन चकला होता है उसकी हेल्प से ही क्रश कर लूँगी, और गरम गरम है तो फटाफट क्रश हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई मिक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आधा आधा सा क्रश किया हुआ ज़ीरा पाउडर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी पाउडर नहीं कर देना है। इस तरह का ज़ीरा ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई करके देखना एक बार और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। ओके। तो इन सारी चीज़ों के ना एक प्रिपरेशन हम अलग से करके रखते हैं ना शाम के टाइम में, तो फिर दिन में जब भी हमें टाइम होता नहीं एक तो, और चाहिए तो हम फटाफट से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से कामों को अपने मैनेज करती हूँ। चलिए अब सबके लिए छाछ, ये जो पुलाव है वो और संभारा रेडी है, सब अपना खाना खा लेते हो। मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में। और यहाँ पे हाँ, घी अभी तक मैंने छाना नहीं है तो मैं घी भी छानूंगी, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे चिया सीड सुबह के लिए भिगो दूंगी, मेरे और अंशु के लिए। आजकल मैं और अंश सुबह चिया सीड, लेमन और हनी का पानी पी रहे हैं, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे एक चिया सीड का एक्स्ट्रा का पैकेट पड़ा था मेरे पास, तो मैं वो भी अपनी बॉटल में ही, जार में ही फिल कर लूँगी, ताकि मुझे अलग से ये ढूंढना ना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते थे कि हाँ घर में पड़ा है, और एक्स्ट्रा पैकेट आ जाता है जब भी ग्रोसरी लेने जाते हैं। इस बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मेरे पास चिया सीड थे लेकिन मैं लेके आई, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ इन्हें फिल ही कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो एक्स्ट्रा ना लेके आऊँ। ओके, चलिए अब घी छान लेते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।